नहीं मैं है। एक सेकंड एक सेकंड राधिका खेड़ा जी, आपने बात कर ली, अच्छी बात है, आज सारे महिला पैनलिस्ट हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये वीडियोस अनुमा जी आपने देखी होगी, सभी यहां पर पेरेंट्स हैं, सबके बच्चे होंगे, कई पेरेंट्स ने देखे होंगे, और मुझे लगता है कि जिनके बच्चे इसमें शामिल थे उनके वीडियोस भी शायद उनके पेरेंट्स ने देखे होंगे। क्या उनको अच्छा लगा होगा जब वो बच्चे घर पर आए होंगे? तो क्या माँ बाप ने एक बार भी नहीं पूछा होगा कि बेटा मैंने तुम्हारा वीडियो देखा, कितना गंदा बोलते हो या कितना गंदा बोलती हो, ये तुम्हें किसने सिखाया? ये तो जरूर पूछा होगा। अनुमा जी, क्या मैं गलत हूं? कोर्स पूछा है, और बच्चों ने बताया होगा कि बीजेपी के इकोसिस्टम ने गालियां बढ़ा दी है इस देश में, पहले नहीं होती थी। आप भी पत्रकार पहले से हैं, मैंने भी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया हुआ है, पहले नहीं होता था ऐसे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शीर्ष से गालियां जो देना शुरू किया है, इसीलिए जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और इनके यहाँ के प्रवक्ता प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज ये गांधी की बात कर रही हैं। गोडसेवादी हैं ये लोग, आज गांधी का नाम लेते ही शर्म नहीं आती? वो बच्चे निहत्थे थे, पुलिस के हाथ में बैटन थे, क्या वो बच्चे वापस पुलिस को मार सकते थे? क्या नहीं मार सकते थे? आप बताइए, आपका बच्चा होता, मेरा बच्चा होता। आप ये देखिए ना, प्रधानमंत्री का तो बच्चा है नहीं, फालतू की बातें कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई, पत्थरबाजी हुई, डंडे चले, ये वो क्या था? वो क्या था? वो पीसफुल प्रोटेस्ट कहती हैं आप उसको? प्रधानमंत्री की इसे नहीं, इस लैंग्वेज को क्या जस्टिफाई करना, इशिका, क्या इस लैंग्वेज को जस्टिफाई करना सही है? एक ट्रेंड ये भी चल रहा है, अनुमा जी एक सेकंड, एक ट्रेंड ये भी चल रहा है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, देखिए यही तो आजादी है ना इस देश के अंदर, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। हम कहते हैं जब फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर कोई अपनी अपनी राय अपने तरीके से रख सकता है। मैं इशिका जी आपसे समझना चाहता हूं, कुछ लोग ये कह रहे हैं साहब ये जेनजी है, ये आज की पीढ़ी है, ये ऐसा ही सोचती है, इनकी लैंग्वेज ही ऐसी है और इनको समझना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूं, क्या हमसे भूल हो गई? या हम भी तो बड़े हुए, हम में और हमारे पिता में भी एज गैप, जनरेशन गैप, मेरे पिता के पिता में भी जनरेशन गैप, लेकिन क्या हम लोगों ने ऐसे प्ले कार्ड्स, ऐसी गालियां ये हमने लगाई या हमने दी या हमने सिखाई इनको? मैं ये समझना चाह रहा हूं। जी, मुझे लगता है कि जब अगर हमें अपनी पूरी सोसाइटी क्या देखना है लिटमस पेपर टेस्ट, तो हम अपने या तो महिलाओं को देखेंगे या अपने बच्चों को देखेंगे। और जो मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने वो प्रोटेस्ट देखा, दीदी अभी यहाँ पे क्यों पता नहीं भ्रांति फैला रही है, और जिस तरह से एक सूडो फेमिनिज्म जो लोगों पे आजकल थोपा जा रहा है, ये भी एक तरह का प्रहार है हमारी पूरी सोसाइटी के ऊपर। क्योंकि ये जो वॉरफेयर है ना, ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप ये बच्चों को डिफेंड कर रहे हैं कि अगर उन्होंने गाली दी, मुझे नहीं पता, मैंने कभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसे गंदी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ में तो नहीं देखा, लेकिन जिस तरह से ये बच्चों को डिफेंड कर रही है, तो बोले ठीक है बेटा आप बोलो। तो ऐसी महिलाएं, जब माएँ ऐसी होंगी तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी फैमिलीज और हमारे बच्चे कैसे निकलेंगे? तो पहले तो हमें इन लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज बोला कि भाई बच्चों ने गलती करी है, उसको रेक्टिफाई करना भी बहुत जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है, उनको गले लगाना जरूरी है कि कहाँ गलती हो रही है हमारी सोसाइटी से, कि लाइक्स और शेयर्स और फॉलोअर्स की होड़ के अंदर वो इतने अंधे होते जा रहे हैं कि हम अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं, हम अपने मुद्दों को सही तरीके से नहीं रख रहे। हम चाहते हैं एम्पावर्ड यूथ हो जो अपने मुद्दों को सुंदर तरीके से ले और जीते। मुद्दे की परेशानी नहीं है, मुद्दे को प्रेजेंट करने की परेशानी है, और उसके बाद ये जस्टिफाई कर रही है। मैं कह रही हूँ किसी ने भी कोई गलत चीज करी हो लाइफ में, पता नहीं है क्या दिखा रही है, किसी ने भी कोई गलत चीज करी हो, मुझसे किसी और को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बच्चियों तुम भी यही करो, तुम भी अभद्रता फैलाओ। और मुझे एक बहुत अच्छी बात जो हमारी यूथ की लगी कि देखिए उनमें ये समझ आती जा रही है, एक बार उनको जब लगा कि भाई हमने कुछ गलत करा है, जब बड़ों ने समझाया है, वो आके माफी भी मांग रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द यूथ। एंड मैं ये और देखना चाहूंगी, क्योंकि यही बदलाव की पहली सीढ़ी है।